हरियाणा में तो ये व्यवस्था 2 साल से चल रही है और तब फार्मर से कंसेंट ली जाती थी कि भाई आप बताओ कितना परसेंट किसान ये चाहते हैं कि डायरेक्ट आए। तो पिछली बार ये फिगर जो है हमारी 55% के करीब थी और इस बारी जो कंसेंट मांगी गई थी किसानों से 75% किसानों ने ये कहा जी हमें सीधे खाते में ठीक है। अभी भी 10-20% हो सकते हैं ऐसे फार्मर जो कहें कि जी नहीं आड़ती के दे दो, लेकिन मेजॉरिटी फार्मर्स अब ये चाह रहे हैं कि भाई हमारी पेमेंट हमारे पास। अगर मान लिया किसान की और आड़ती कोई लेन देन है, आपस में नहीं होता है समाज में लेन देन, वो लेन देन फिर भी चलता रहेगा। तो किसान सरकार के हिसाब से तो ये मानी जाती है कि भाई जिसकी फसल यहाँ आई, फसल कौन लेके आया? किसान लेके आया, तो उस फसल की पेमेंट उसके ही खाते में जानी चाहिए। लेकिन उसके फसल के लाने से पहले कोई आपस की लेन देन है तो किसान और वो आड़ती कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। भारत सरकार ने स्पष्ट कहा कि अगर डायरेक्ट बेनिफिट फार्मर के खाते में नहीं जाएगा तो हम परचेज नहीं करेंगे, फिर आप अपने स्तर पे कर लो स्टेट के लेवल पे। और जो मेरी सूचना ये है कि अखबार में जो पता चला है कि पंजाब गवर्नमेंट ने भी कहा जी हमें थोड़ा समय लगेगा लेकिन हम 10 अप्रैल से इसको चालू कर देंगे। तो इसलिए हर जगह अब ट्रेंड ये है, कोई भी व्यवस्था में परिवर्तन होता है शुरू में ज़रूर थोड़ी बहुत दिक्कतें आती हैं। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं करनाल अनाज मंडी से, जहां पर आप देख सकते हैं कि फ़िलहाल एसीएस देवेंद्र सिंह पहुंचे हैं जो इरिगेशन डिपार्टमेंट से जुड़े हुए हैं। और आप फ़िलहाल देख सकते हैं करनाल के उपायुक्त निशांत यादव भी मौके पर हैं, साथ ही साथ एसडीएम आयुष सिन्हा मौके पर हैं, एडीसी मैम मौके पर हैं और साथ ही साथ डीएफएससी मौके पर हैं। और फिलहाल करनाल अनाज मंडी में जो गेहूँ का तोल रुका हुआ था उसकी प्रक्रिया को शुरू करवाया जा रहा है। इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। आप देख सकते हैं ये तस्वीरें हम आपको करनाल अनाज मंडी की दिखा रहे हैं जहां पर एसीएस देवेंद्र सिंह पहुंचे हैं, साथ में करनाल के उपायुक्त निशांत यादव भी हैं और मुआयना किया जा रहा है, देखा जा रहा है कि गेहूं की फसल कैसी है, उसका मॉइस्चर कैसा है, उसकी नमी कैसी है। क्योंकि करनाल अनाज मंडी में जो रुका हुआ था गेहूं का तोल, उसकी प्रक्रिया को शुरू करवाया जा रहा है। हालांकि दोनों ही गुट अलग अलग बटे हुए हैं और एक गुट की मीटिंग भी चल रही है, मनाने का प्रयास किया जा रहा है उन्हें, और दूसरा गुट फिलहाल हड़ताल पर है। लेकिन इसी बीच यहाँ पर अधिकारियों की तरफ से जो गेहूं की खरीद है वो शुरू हो गई है और यहाँ पर फिलहाल एसीएस देवेंद्र सिंह मौके पर पहुंचे हैं। इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। ये तस्वीरें देख सकते हैं आप करनाल से, ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं करनाल अनाज मंडी की, जहां पर आप देख सकते हैं किसान से फिलहाल एसीएस देवेंद्र सिंह बातचीत करते हुए नज़र आ रहे हैं और मुआयना कर रहे हैं कि मॉइस्चर क्या है और साथ ही साथ कितने क्विंटल ये गेहूं मंडी के अंदर लेकर आए हैं। गेहूं की खरीद प्रशासन की तरफ से की जा रही है। करनाल के उपायुक्त मौके पर हैं, एडीसी मैम मौके पर हैं, एसडीएम मौके पर हैं और एसीएस जो देवेंद्र सिंह हैं वो मौके पर पहुँचे और फिलहाल और ये ठीक है तो आपके खाते में भेजें पेमेंट, कोई दिक्कत नहीं ना। आप बताओ खाते में जाके फिर जो अपना लेन देन बाद में करते हैं पैसे यार 300 मिलने चाहिए, हमें तो आज देगा नहीं, इस टाइम आगे कहाँ से मिलेंगे, फिर ले जाएंगे आगे कौन देगा? हमारे खाते में आएगी फिर उसके खाते में किसान में आड़ती हो रही है। तो एक जब आप ये कहते हैं तो किराया किसान आड़ती है, किसानों में तो जिस बात को लेकर हड़ताल हुई है उसी बात को लेकर यहाँ पर विचार किया जा रहा है। तमाम जो किसान यहाँ पर खड़े हैं मंडी के अंदर वो फिलहाल बातचीत कर रहे हैं एसीएस देवेंद्र सिंह से कि किसके खाते में पैसे जाने चाहिए। आपके खाते में पहले आगे जाए या सीधा उपायुक्त हैं और किसानों
से और आड़तियों से बातचीत कर रहे हैं। सबसे बड़ा मसला इस बात का है कि पैसे जो हैं किसान के खाते में डायरेक्ट जाने चाहिए या फिर ऑप्शनल किया जाना चाहिए या आड़ती के माध्यम से जाना चाहिए। इसको लेकर तमाम एक बड़ा विवाद छिड़ा हुआ है और जिसके बाद सरकार और आड़तियों में तनातनी पैदा हो गई है और उसी के चलते परेशानी मंडी के अंदर आ रही है, किसानों को आ रही है कि गेहूं का तोल नहीं हो पा रहा था। फिलहाल ACS देवेंद्र सिंह मौके पर पहुंचे हैं और उसके बाद तोल प्रक्रिया यहां पर शुरू हुई है। सरकार और प्रशासन मिलकर जो है गेहूं की खरीद कर रहे हैं और यहां पर DFSC के अधिकारी भी मौजूद थे जिन्होंने यहां पर गेहूं का मॉइस्चर चेक किया और उसके बाद अब गेहूं का जो तोल है वो शुरू होगा। इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। बात कर दो, बाकी टिकट विकेट वाला तो चलने दो, मैनुअल काट दो यहाँ। बाकी ई खरीद वाले उससे मनीष चंदन जो है ना उससे मैं बात करूँगा। वैसे फार्मरों को उल्टा भेज रहे हैं ऐसे में तो जी हर एक समस्या होती है, हर सीजन में होती है, छोटी मोटी हो जाती है, चिंता ना हो। तो आप देख सकते हैं कि लगातार अलग अलग दुकानों पर जाकर दौरा किया जा रहा है। इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए कि क्या कुछ रहता है आने वाले दिनों में मंडी के अंदर हालात, वो देखने वाली बात रहेगी। फिलहाल जो दूसरा गुट है जिन्होंने कल हड़ताल से किनारा कर लिया था और तोल शुरू करवा दिया था, लेकिन रात होते होते तोल फिर से बंद हो जाता है और फिलहाल वो आड़ती ग्रुप जो है बातचीत करने के लिए पहुंचे हैं ACS देवेंद्र सिंह के पास। साथ ही निशांत यादव भी यहां पर मौजूद हैं और फिलहाल बातचीत करते हुए नजर आ रहे हैं। ठीक है, मेथड का फूड का आपको कोई दिक्कत तो नहीं, बाहर जाना वगैरह सारी चीज़ें हैं, बस मजबूत रखो सारे अपने जो आपके 150-200 लोग हैं स्ट्रॉन्ग वाले की रनिंग हो वो वहाँ जाते चले दूसरे कोने में जाने हो और मान लो रास्ता जाम है सिस्टम बढ़ा बटन किसने दबा दिया? जैसे आधा ट्रक तो मेरे से यहाँ मेरी दुकान आड़स की यहाँ से मंडी के दूसरे हिस्से में किसी ने मेरे से जब वो लोड करने लग रहा है और आधे ट्रक भर गया तब तक उसने रेडी टू लिफ्ट वाला बटन दबा दिया तो उसको वहाँ जाना पड़ेगा। एज अगेंस्ट अगर मतलब दूसरा ऑप्शन क्या बता रहे हो? बगल वाले मेरे बगल वाले के पास ही बोरी पड़ी है और उसने वो अगर 10 मिनट लेट हो गया नंबर के हिसाब से या उसका आधे घंटे भी लेट हो गया था यार, तो उसको बगल वाला को लेने का ऑप्शन नहीं है, उसको सीधा वहीं से किया किस तरीके से देख रहे हैं जो गेहूं की खरीद हो रही है? गेहूँ की खरीद ठीक हो रही है जी। गेहूँ का ऐसा है कि करनाल मंडी में पिछली बार जितना हुआ था अभी तो मुश्किल से मेरे ख्याल 1 तारीख को शुरू हुई, आज 8 तारीख हुई है ना, 9 है बल्कि आज, तो लगभग 20-25% की अराइवल हुई है गेहूँ की यहाँ पे जो जितनी एक्सपेक्टेड है उसके मुकाबले, और उसमें मोर देन 50% मेरे ख्याल खरीद हो चुकी है और बाकी खरीद जारी है। और एजेंसियों को बड़ी क्लियर हिदायतें हैं कि भाई साथ खरीद करेंगे और ख़रीद में कोई अड़चन नहीं आएगी और साथ साथ लिफ्टिंग भी करवाएंगे, तो कोई प्रॉब्लम नहीं। आप देख भी रहे हो अभी तो कोई ऐसी क्राउडिंग है नहीं मंडी में, और यहाँ पे बाकायदा हर मंडी में एक सीनियर ऑफिसर DFSC यहाँ पे हैं, डिप्टी कमिश्नर हैं और यहाँ SDM साहब हैं, उनकी यहाँ ड्यूटी भी ना एडिशनल डिप्टी कमिश्नर की पूरी इसकी परचेज़ की और लिफ्टिंग की पूरी इंचार्ज हैं जो देखती रहती हैं कॉन्टीन्यूसली कितनी परचेज़ हुई कितनी लिफ्टिंग हुई। तो इस बारी काफ़ी स्मूथ अरेंजमेंट हैं, पूरे ज़िले में परचेज़ और लिफ्टिंग का अलग से अरेंजमेंट है। हर मंडी में ग्रीवेंसेस को रिड्रेस करने के लिए क्लास 1 ऑफिसर की ड्यूटी है जो बाकायदा ये देखते हैं कि उस मंडी में कोई समस्या ना है। सर आड़तियों वाली परेशानी चल रही है पूरे? नहीं, आड़तियों की देखो ऐसा है कि अभी भी आड़तियों का बड़ा क्लियर व्यू है। आज भी आपने अखबार में ही पढ़ा होगा कि पंजाब में भी ये स्टेटमेंट आई है यहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ये बोला है, क्योंकि ये खरीद आपको पता है गेहूं और चावल की खरीद जो है भारत सरकार करती है और भारत सरकार ने स्पष्ट कहा कि अगर डायरेक्ट बेनिफिट फार्मर के खाते में नहीं जाएगा तो हम परचेज नहीं करेंगे, फिर आप अपने स्तर पे कर लो स्टेट के लेवल पे। और जो मेरी सूचना ये है कि अखबार में जो पता चला है कि पंजाब गवर्नमेंट ने भी कहा जी हमें थोड़ा समय लगेगा लेकिन हम 10 अप्रैल से इसको चालू कर देंगे। तो इसलिए हर जगह अब ट्रेंड ये है, कोई भी व्यवस्था में परिवर्तन होता है शुरू में ज़रूर थोड़ी बहुत दिक्कतें आती हैं क्योंकि भाई कई सालों से चला ऐसा आ रहा है, लेकिन आपने ये भी देखा होगा हरियाणा में तो ये व्यवस्था 2 साल से चल रही है और तब फार्मर से कंसेंट ली जाती थी कि भाई आप बताओ कितना % किसान ये चाहते हैं कि डायरेक्ट आए। तो पिछली बार ये फिगर जो है हमारी 55% के करीब थी और इस बारी जो कंसेंट मांगी गई थी किसानों से 75% किसानों ने ये कहा जी हमें सीधे खाते हैं। अभी भी 10-20% हो सकते हैं ऐसे फार्मर जो कहें कि जी नहीं आड़ती के दे दो, लेकिन मेजॉरिटी फार्मर्स अब ये चाह रहे हैं कि भाई हमारी पेमेंट हमारे खाते में सीधी है। सर 2 दिन में कल में और आज में कितने किसानों की सर डायरेक्ट पेमेंट के हिसाब से खरीदी गई है?
डायरेक्ट पेमेंट के हिसाब से ये सारी जितनी है कितनी है हमारी कितनी खरीद हुई है यहाँ पे? कल शाम रात को सर करीब 12,000 तो हमारी प्रोग्रेसिव 52,000 हो चुकी है सर। हाँ। और करनाल की 9100 क्या था कल शाम से तो ये डायरेक्ट पेमेंट के हिसाब से ही हुई है ना? ये सर ये सारी डायरेक्ट पेमेंट के हिसाब से 91 तो पूरी कंप्लीट। जो कल और आज सर हड़ताल चल रही है, कल में 12,000 क्विंटल रात तक 11-12 कल रात के 11 बजे तक चली है, 12,000 खरीदी गई। और अभी ये जैसे टोटल करनाल की दिखा रहे हैं, ये टोटल क्यूमुलेटिव है। ये सर अराइवल कितनी हुई है यहाँ पे? सर अराइवल लगभग 20,000 के आसपास है। ऑलरेडी 20,000 टन तो लगभग 50% खरीद ली वो डायरेक्ट। समाधान निकलेगा सर ये जो हो रहा है? हाँ हाँ, निश्चित तौर पे निकलेगा समाधान। आप ये बताओ ना, ये एक टेक्निकल सा इशू है भाई। मुद्दा सिर्फ इतना ही है कि किसान के खाते में, सरकार की तो मंशा है कि किसान के खाते में चली जाए, खासतौर पर जिसने अपनी कंसेंट दी है। उसके बाद अगर कोई लेन देन है मान लिया आड़ती की उसकी, तो लेन देन फिर भी हो सकता है, कोई मनाही थोड़ी है। अगर मान लिया किसान की और आड़ती कोई लेन देन है, आपस में नहीं होता है समाज में लेन देन, वो लेन देन फिर भी चलता रहेगा। तो किसान सरकार के हिसाब से तो ये मानी जाती है कि भाई जिसकी फसल यहाँ आई, फसल कौन लेके आया? किसान लेके आया। उस फसल की पेमेंट उसके ही खाते में जानी चाहिए। लेकिन उसके फसल के लाने से पहले कोई आपस की लेन देन है तो किसान और वो आड़ती कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो सर प्रॉपर उठान नहीं हो रहा उसके लिए? नहीं, उठान बाकायदा हो रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं। उठान के लिए तो हमने स्पेशल ड्यूटी लगा रखी है इस बारी। तो एक जो ट्रांसपोर्ट के जो ठेका दिया गया है, उस ट्रक का मैप किया हुआ है कि कौन से गोदाम में कौन सा ट्रक जाएगा और वो किस आड़ती से उठाएगा। उसका भी सिस्टम बिल्कुल ये इस बारी ट्रांसपेरेंट है। अभी जो आपके सामने बात हो रही थी कि भाई जो भी कार्ड आड़ती है, मान लिया ये कहेगा जी मेरी परचेज होगी, मैं रेडी हूँ लिफ्ट कराने के लिए, जिसकी बैगिंग स्टिचिंग होगी उसी हिसाब से डायरेक्टली सिस्टम से इमीडिएटली वहीं पे ट्रांसपोर्ट पहले जाएगी। कोई ऐसा नहीं डिस्क्रिशन है, तो बेस सिस्टम से चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। तो आप देख सकते हैं करनाल में पहुंचे थे जो देवेंद्र सिंह हैं, ACS हैं, साथ ही साथ करनाल के उपायुक्त निशांत यादव भी उनके साथ थे, SDM भी साथ थे। और फिलहाल मंडी में क्या स्थिति है इसका जायजा ले रहे हैं। और मंडी में फिलहाल जो है गेहूं का तोल नहीं हो पा रहा था, लेकिन यहां पर जिस तरीके से अधिकारी पहुंचे उन्होंने गेहूं की खरीद शुरू करवाई। और सबसे बड़ी जो समस्या आ रही है वो पेमेंट की आ रही है, यानी कि पेमेंट ऑप्शनल रहेगी या पेमेंट सीधे आड़तियों के जो है किसानों के खातों में जाएगी। इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा। ACS देवेंद्र सिंह आज करनाल अनाज मंडी पहुंचे, उनके साथ करनाल के उपायुक्त निशांत यादव भी मौजूद थे और बाकी तमाम अधिकारी भी करनाल अनाज मंडी का दौरा कर रहे थे। इस दौरान समझने का ये प्रयास किया गया कि किसानों को क्या समस्याएं आ रही हैं और गेहूं की खरीद ठीक ढंग से हो पा रही है या नहीं हो पा रही है। फिलहाल उन्होंने इस ढेरी का जो है खरीद की गई DFAC की मदद से। लेकिन सबसे बड़ी समस्या जो यहाँ पर किसान इकट्ठे हुए थे, उनका ये कहना था कि सीधे हमारे खातों में पैसे आने की बजाय इस बात को ऑप्शनल रख देना चाहिए, जिसको लेकर जो हड़ताल की हुई है आड़तियों ने, और ये बात उनके सामने भी रखी गई। हालांकि जो ACS देवेंद्र सिंह थे उन्होंने कहा कि ये सारी बात जो है भारत सरकार का निर्णय रहता है, यानी कि FCI का निर्णय रहता है और सीधे जो पेमेंट है वो किसानों के खाते में जाएगी और उसके बाद जो आड़तियों के साथ लेन देन होता है किसान वो लेन देन कर सकता है। हालांकि आड़तियों की अभी हड़ताल चल रही है और हड़ताल के चलते ठीक ढंग से मंडी में तोल नहीं हो पा रहा है। और जब इस बात पर उनसे सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि शुरुआत के दिनों में इस तरीके की परेशानी आती है, लेकिन जल्द ही इन परेशानियों का समाधान कर लिया जाएगा। फिलहाल मंडी के अंदर कई जगह तोल हो रहा है और कई जगह तोल नहीं हो रहा है, लेकिन जिस ढेरी का यहाँ पर आप देख सकते हैं कि खरीदी गई उसका तोल होता हुआ यहाँ पर नजर आ रहा है। इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। मंडी में हालात सामान्य कब होंगे, कब हर दुकान के बाहर तोल की मशीन होगी और उस पर तोल हो रहा होगा, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन फिलहाल मंडी का माहौल गर्म है और अलग अलग जो आड़ती गुट हैं वो अपनी अपनी राय रखते हुए नजर आ रहे हैं। इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और बाकी तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए करनाल ब्रेकिंग न्यूज के साथ। नमस्कार।